हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे जब आपकी 4 साल की डिग्री खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे लाइफ पे फोकस करना है, कौन सी जॉब ज्वाइन करनी है, जॉब कैसे ढूंढनी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है और कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है, ये है मेरी एक्सपीरियंस सीरीज की चौथी वीडियो, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसे गुजरेगी, क्या आपको करना है, कैसे नहीं करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कैसे आप अपनी फोकस करोगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी और उस चीजों को अच्छे से फॉलो किया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में सेटल्ड होगे। बट बाई चांस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप सीधा यही वीडियो देख रहे हैं कि अब आपको जॉब कैसे लेनी है, 4 साल की डिग्री हो गई, आपने मेहनत नहीं की, लेकिन अगर आपको अभी जॉब चाहिए, तो उस चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे ऑलरेडी 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 4 साल से मैं जॉब कर रहा हूं, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। तो मैं इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर करने वाला हूं कि जब आपकी डिग्री खत्म होती है तो कैसे आपको जॉब क्रैक करनी है, क्या क्या मेथड्स रहते हैं, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कैसे आप घूम सकते हो, क्या आप कर सकते हो। तो सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। तो जैसे कि मैंने यार आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब अगर आपने अच्छे से अपनी कॉलेज की डिग्री पास करी होगी, ठीक है, अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट में अच्छे से ध्यान दोगी तो आपको कैंपस प्लेसमेंट ही मिल जाएगी। बट बाई चांस अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप मौज मस्ती में निकाल दिया, मेरी तरह मैं भी ऐसा ही था यार, 4 साल मैंने कोई मेहनत नहीं की, बढ़िया, मुझे मतलब पता ही नहीं था कि प्लेसमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया। मेहनत तो बहुत करी थी, अच्छे मार्क्स लाए मेरे, कभी 7.5 सीजीपीए से कम नहीं आई आज तक, मतलब मैंने तो इतनी की, सब चीजें सीखा, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीखा। तो अगर आपने भी ये गलती कर दी है तो आपको यही मेहनत है जो 8 सेमेस्टर में करनी पड़ेगी, या अगर आपकी डिग्री पास आउट हो गई है तो आपको ये मेहनत बाद में करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो भी ब्रांच है, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, 2-3 महीने दबा के पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा? अब आपकी जो भी ब्रांच है, ठीक है, अब मैं ब्रांच स्पेसिफिक नहीं जा रहा, अगर आपकी जो भी ब्रांच है जो आपने चूज कर रखी है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस ब्रांच से रिलेटेड आपको ऑफ कैंपस या ऑफलाइन प्लेसमेंट्स है जो लेनी पड़ेंगी। वो प्लेसमेंट्स कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। तो आपकी जो भी ब्रांच थी, उस ब्रांच की आपको पता करना है कि आपके मेन सब्जेक्ट्स क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करूं, क्योंकि मैं उस ब्रांच से पास आउट हूं, तो वहां पे हमारे मेन सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, कोडिंग रहती है, डेटा स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग रहती है, उसके बाद आपकी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह रहती है, डेटाबेस से रिलेटेड डेटाबेसेस रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मेन रहते हैं, 4 से 5 सब्जेक्ट। अगर आप ये 4 से 5 सब्जेक्ट में भी सिर्फ कोडिंग और डीएसए, कोडिंग भी छोड़ो, सिर्फ अगर आप डीएसए काफी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप मोस्टली सभी कंपनीज की प्लेसमेंट है जो बहुत इजीली से निकाल लेते हो, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है वो कोडिंग की कोई भी लैंग्वेज, या सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, या उसके साथ डीएसए। अगर आपको ये दो चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से आती हैं तो आप कोई भी जो प्लेसमेंट है बहुत इजीली निकाल लेते हो। सिमिलरली आपको क्या करना है, आप जिस भी कोर्स से पास आउट हो, आपको उसके मेन 2 या 3 सब्जेक्ट्स पास आउट फाइंड करने हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आपको एंट्री लेवल जॉब्स मिल रही हैं। तो एंट्री लेवल जॉब्स में अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जाके आप डिफरेंट सबसे पहले आपको सर्च करना है कि आपकी ब्रांच के लिए कौन कौन सी कंपनीज की प्लेसमेंट हुई थी। वो लिस्ट आपको 2 जगह से मिल सकती है। कहां से? या तो आप आपके कॉलेज से पता लग जाएगा आपको कि भाई हाँ, जब मैं कॉलेज में था तो मेरी ब्रांच के लिए ये कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई थी, इन कंपनीज ने इतने इतने पैकेज दिए थे। कॉलेज की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, कॉलेज से मिल जाएगा आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। नहीं अवेलेबल है तो गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करोगे कि जैसे कि अगर मैं सर्च कर रहा हूँ बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए कौन कौन सी कंपनी रिक्रूट करती है, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। वो कंपनीज कितना कितना पैकेज दे रही है वो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। फिर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे कि कौन कौन से मतलब क्वेश्चन है जो इस कंपनी में पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो सर्च कर लिया आपने, फिर आप क्या कर सकते हो, जाके लिंक्डइन के ऊपर जाओगे, लिंक्डइन के ऊपर जाके उन लोगों को सर्च करोगे जो ऑलरेडी उन कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन लोगों से बात करोगे कि अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल का इंटरव्यू रहता है, मेनली किस चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। वो सारी चीजें आप कलेक्ट करोगे। 4-5 कंपनीज जो आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हो, उनके ऊपर फोकस करोगे, उनके बेसिस के ऊपर आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे। और जब आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो गई, आपकी एग्जाम की तैयारी हो गई 1-2 महीने के लिए, जो भी यहाँ पे एंट्री लेवल जॉब दे रहे हैं उनको, जो ऐसा नहीं है कि सीधा इंटरव्यू से जॉब मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो एंट्री लेवल जॉब दे रहे हैं उनको पहले एक एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम क्लियर होगा तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच पाओगे। तो यही एक मेथड है और आपको यही करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें, एग्जाम क्लियर हो, उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर कर पाए। तो सब चीजों आपको 1-2 महीने में उन 2-3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से फोकस करना है, उनको अच्छे से टाइम देना है। तो अगर आपकी बेसिक लेवल की भी तैयारी होगी तो आप मोस्टली सभी कंपनीज के एंट्री लेवल जॉब निकाल पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की बात नहीं कर रहा हूं, बट जो मास रिक्रूटर कंपनीज होती है, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, इनके आप निकाल सकते हो। अगर आप 50% पे आपकी तैयारी हो गई, बेसिक तैयारी हो गई, इनके ऊपर आपने फोकस कर लिया। फोकस करने के बाद आप क्या करोगे, अभी आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे।
डे वन से ही अप्लाई करना स्टार्ट नहीं कर देना, आता जाता कुछ नहीं और अप्लाई करने लग गया, नहीं भाई कोई प्लेसमेंट नहीं निकलेगी, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, रिजेक्शन अलग आएगा और दिमाग में टेंशन आएगी। तो पहले करनी है पढ़ाई, 4 साल नहीं करी, चलो 2-3 महीने पढ़ाई करो दबा के, कोई टेंशन नहीं है। अभी डिग्री का रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, ऑफर लेटर आने में 2-3 महीने लग जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेनी। डिग्री खत्म हो गई, 2-3 महीने दबा के पढ़नी है। दबा के कहां से पढ़नी है? यूट्यूब से पढ़नी है, कहीं और पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से पढ़ो, सारी चीजें सीखो। जब आपकी तैयारी हो गई उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करो। अब अप्लाई कहां से करना है? काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, उनके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या जो कंपनीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो उनकी कैरियर वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां पे जाके अप्लाई कर दो। अगर आपको वेबसाइट जैसे fresherworld.com, ये सारी मतलब फ्रेशर्स के लिए स्पेशल वेबसाइट्स है जहां पे सभी कंपनीज के दी जाती है कि हाँ फ्रेशर्स के लिए कहां पे ओपनिंग है, किस रोल के लिए ओपनिंग है, क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, क्या जॉब रोल की डिस्क्रिप्शन है, कितने पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। टेलीग्राम के भी काफी सारे चैनल्स है, वो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां जाके अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद एग्जाम देने का मौका सबको मिलेगा। देखो फ्रेशर्स के लिए यही फायदा है, जो एक्सपीरियंस लोग हो जाते हैं ना उनको क्या होता है कि वो रिज्यूम देते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आए ना आए, रिक्रूटर की मर्जी, सिलेक्ट करने वाले की मर्जी। लेकिन फ्रेशर्स के लिए यही फायदा है, जितने भी लोग अप्लाई करोगे सबको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका कोई मौका छिन रहा है, टोटली आपका मौका आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। एग्जाम दो, एग्जाम क्लियर करोगे तो इंटरव्यू में पहुंचोगे, इंटरव्यू क्लियर करोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिंपल सा यही आपके लिए फंडा है। सभी जगह पे अप्लाई करना है, आपकी तैयारी हो चुकी है, इंटरव्यू आपने एग्जाम दो, एग्जाम क्लियर हो गए, इंटरव्यू दो। इंटरव्यू भी आपको तैयारी करने की क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, आपके कॉन्फिडेंस का और आपके बोलने के लहजे का और आपकी फ्लुएंसी का। कॉन्फिडेंस, आपकी इंग्लिश और ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, तभी इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। नॉलेज अच्छी हो गई, बोल नहीं पा रहे हो तो भी इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, तो भी सिलेक्शन नहीं होगी। तो इस चीजों के ऊपर भी ध्यान देना आपको, अपनी इंग्लिश के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, उसको इंप्रूव करो। जब आपका ये तीनों चीज क्लियर होगी आपको जॉब मिल जाएगी बड़ी इजीली, कोई टेंशन नहीं है। उसके साथ आपको क्या करना है, जब आप अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अपनी जॉब की तैयारी के साथ साथ आपको प्लान बी भी रेडी करना है। प्लान बी में क्या होता है, ये तो हो गया जो मैं जॉब करने वाला हूं, जिसके बेसिस के ऊपर मैं लाइफ में पैसा कमाऊंगा, काम करूंगा। बट एक चीज होती है पैशन। अब आपको अपना पैशन भी आइडेंटिफाई करना है कि भाई देखो अगर बाय चांस मुझसे ये इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे, मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे ये जॉब नहीं करनी है, तो उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं। अब आपको अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है कि देखो भाई मेरे पास टाइम है अभी, तो पैशन आइडेंटिफाई करूंगा। मेरा पैशन क्या है? घूमना। मेरा पैशन क्या है? यूट्यूब की वीडियोस बनाना, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाना, पढ़ाई की ब्लॉग्स बनाना। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा पैशन है तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। यूट्यूब पे भी हजारों प्रकार की वीडियोस आप बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो। तो जो भी आपका पैशन है, गाना, ठीक है, आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, उसके अलावा खेल सकते हो, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी। तो जो भी आपका पैशन है वो आपको ढूंढना है, उस पैशन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करना है कि कैसे मैं अपने पैशन से पैसा कमा सकता हूं, कैसे मैं अपने पैशन को फॉलो करूं, उससे मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं। तो इन दो चीजों के ऊपर आपको उन 2-3 महीनों में ध्यान देना है। अपने इंटरव्यू देते रहो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, पैशन के ऊपर 60 से 70% फोकस करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद 2-3-4 महीने मेहनत करोगे अच्छे से अगर दबा के, तो बहुत इजीली आप फ्रेशर लेवल की जॉब निकल जाती है। 4.5-5 लाख का पैकेज वाली कंपनीज आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देगी या नहीं। अगर आपको 50% 60% नॉलेज है तो आप वो जॉब निकाल सकते हो, जॉब में जाओगे। अब जॉब में लैंड होने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ भाई मुझे जॉब तो मिल गई। अब जिस जॉब में तुम लैंड हुए हो ना, उस रोल में आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसको बहुत ज्यादा ध्यान से करना। उस ट्रेनिंग में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। मतलब 4 साल तो मौज मस्ती कर ली, अब ये ट्रेनिंग, अब जो चीजें आप यहाँ सीखने वाले हो, जब तक आप फ्रेशर हो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, एक एक चीज बताई जाएगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा कोई कुछ नहीं बताएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई हेल्पफुल नहीं है, कोई कुछ नहीं बताता। फ्रेशर हो ना, ट्रेनिंग में आपका इंस्ट्रक्टर आपको अच्छे से पढ़ाएगा, हर एक छोटी छोटी चीज बताएगा। जो नहीं पूछा वहां पे पता करो, जो पढ़ लिया उसको रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, ताकि वो चीज आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। किसी भी चीज की ट्रेनिंग मिल रही है जिसमें फिर आपको ट्रेनिंग मिलने के बाद प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट से पहले भी वो आपका इंटरव्यू लेंगे आपकी इसके ऊपर जो आपको ट्रेनिंग मिली होगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया पहले से अगर अच्छा पढ़े होगे तो वो इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, इंटरव्यू क्रैक करोगे तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। फिर आप एक असली प्रोजेक्ट में मतलब एक काम करना स्टार्ट करोगे। जो आपने सीखा होगा मोस्टली 70 से 80% उसके बेसिस के ऊपर आपको काम नहीं मिलता है। जो आपने सीखा होगा 20 से 30% चांसेस है कि सेम जॉब मिल जाए। सेम जॉब मिल गई तो वेल एंड गुड है, और ज्यादा सीख सकते हो। नहीं मिली तो आपको क्या होता है कि एक रैंडम प्रोजेक्ट मिलता है। रैंडम प्रोजेक्ट में जाके आपको एक नई ट्रेनिंग दी जाती है, 10 दिन की नई ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपका ये काम है, वो चीजें आपको सारी सिखा दी जाएंगी। उस ट्रेनिंग में डबल ध्यान दो, क्योंकि आप उसके बेसिस के ऊपर आपको काम करना है। छोटी से छोटी चीज पूछो, यहाँ पे ये ऐसे क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। एक अगर कोई सिलेक्ट भी कर रहा है, यहाँ पे हम नो क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे यस क्यों कर रहे हैं। अपने सीनियर से वो सारे डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि जब तक फ्रेशर हो वो बता देंगे। केटी चल रही है तब तक वो
जो केटी का फुल फॉर्म होता है नॉलेज ट्रांसफर, तब तक वो बता देंगे। एक बार काम करना स्टार्ट कर दिया, बाद में किसी के पास टाइम नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो, बाद में जाके पूछोगे मेरे को ये बता दो वो बता दो, नहीं बताएगा कोई, बताएगा भी तो ऊपर ऊपर से बताएगा। ठीक है, सपोर्टिव सीनियर्स मिलना बहुत ज्यादा टफ है इस इंडस्ट्री में, कोई मदद करने के लिए राजी नहीं है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस आज तक चल रहा है। तो इस बात पे ध्यान रखना कि जब आप प्रोजेक्ट के लिए चीजें सीख रहे हो बहुत अच्छे से सीखो, उसके बाद जब प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो खुद से नए नए यूज केसेस, ऐसा नहीं है कि आपने 10 चीजें सीखी उसी 10 चीजों के ऊपर काम कर रहे हो, आपका मैनेजर खुश हो, आप खुश हो, कंफर्ट जोन में, नहीं, ये नहीं करना है। यही गलती मैंने की थी पहले साल में, जब आपने 10 चीजें सीख ली वो तो आपको आ ही गई, अब जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछना स्टार्ट करो, आप ये कर रहे हो कैसे करते हैं, ठीक है, नॉलेज लेना स्टार्ट करो, भले ही वो काम मत करो बट वो चीजें सीखना स्टार्ट कर दो, ताकि वो चीजें आनी चाहिए। क्योंकि जब आपका सेकंड ईयर एक्सपीरियंस हो जाएगा, किसी बंदे ने रिजाइन कर दिया, तब वो काम आपको करना ही पड़ेगा। पहले से सीख लोगे तो वो बंदा आपको सारा कुछ बता देगा, वो छोड़ के चला गया, फिर आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो आपको कोई सिखाने वाला होगा नहीं, तो कहां से सीखोगे, एकदम से प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम रहती है, जॉब स्विच करनी है तब भी ये प्रेशर आ जाएगा। तो पहले से ही जो 10 चीजें सीख ली उनको तो रोज प्रैक्टिस कर ही रहे हो, काम कर ही रहे हो, एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्ट में हो रहा है अपने प्रोजेक्ट, मतलब जिस जगह पे तुम काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम अगर सिर्फ आग जलाना है तो आग ही जलाओ, नहीं भाई, तुमको सब कुछ सीखना है कि लकड़ियां कैसे इकट्ठी हो रही है, लकड़ियां जमा कैसे रहे हैं, लकड़ी में कौन सा पेट्रोल डाल रहे हैं, कौन सा पेट्रोल डालने के बाद आग लगाना तुम्हारा काम है, आग लगाने के बाद उस पे खाना कैसे बन रहा है और खाना खा कैसे रहे। तो एंड टू एंड प्रोसेस समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करो, सारी चीजें सीखो। फर्स्ट ईयर में तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे सेकंड ईयर में चले गए, मतलब अब तुम क्या हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, 2 साल आपको करना है, 1 से 2 साल आपका समय गुजरेगा, उस टाइम पे भी आपको ये नहीं है कि भाई अब जो ध्यान चीज आपको रखनी है कि मुझे जॉब मिल गई तो अब मैं इसी के ऊपर सारा फोकस कर रहा हूं, अपने पैशन को मैंने शुरू किया था बट छोड़ दिया, नहीं। जैसे ही जॉब मिली, फर्स्ट ईयर है, काम आसानी से चलेगा, मेंटल लोड कोई नहीं होगा, वर्क लोड कोई नहीं होगा, वर्क लाइफ बैलेंस बनी रहेगी। उसके साथ साथ आपको जो आपका पैशन है उसके ऊपर ध्यान देते रहना है कि मैं अपने पैशन से कैसे पैसा कमा सकूं, कैसे पैसा कमा सकूं, कैसा पैसा कमा सकूं, कैसे इस फील्ड में मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। जॉब के ऊपर फोकस रखना है, जैसे मैंने बताया वो फोकस रखना है, बट पैशन के ऊपर भी फोकस रखना है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सेकंड ईयर में आ जाओगे, जॉब के ऊपर और ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने ध्यान दिया 80%, अगले 90% सेकंड ईयर में, क्योंकि अभी आप सीनियर हो गए हो तो आपको और ज्यादा सीखना पड़ेगा उस जॉब में, उस प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा सीखो, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्यादा सीखो, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। अगर आपको स्विच करना है, ठीक है, अभी अपना पैकेज बढ़ाना है ना, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो स्विच करना है तो इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट करो, इंटरव्यू के क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करो, उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझो, वो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से समझो, पैशन के ऊपर और ज्यादा फोकस करो कि इसके ऊपर मतलब ढूंढो और ज्यादा। अभी 1 साल से उस चीज को कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिली होगी ना, उसके बारे में और नॉलेज बढ़ाओ, उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करो। सेकंड ईयर खत्म होते होते आपने सब कुछ अच्छे से सीख लिया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ली, अब थर्ड ईयर में स्विच करने का सोचो। ऐसा नहीं है स्विच भी एक तरह से हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ स्विच हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। उसके बाद अब आपने इंटरव्यू की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो। जब आपकी तैयारी होगी तो इंटरव्यू के लिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, अब आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई स्टार्ट करना है। इंटरव्यू की कॉल्स आएंगे, इंटरव्यू अटेंड करो, वहां से सीखो, वहां से भी सीखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने डिफिकल्टी लेवल के पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से दोबारा तैयारी करो। अगर फेल हो रहे हो, पास हो गए तो वेल एंड गुड है, आपका स्विच हो गया, पैकेज डबल हो गया, 100% हाइक मिल गई। नहीं हो रहे हैं तो दोबारा सीखो कि क्या क्या चीजें मैं मिस कर रहा हूं, क्या क्या चीजें सीख रहा हूं, एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू देने हैं। जब आपका वो सारी चीजें आपने सीख ली, अब आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई मैंने इंटरव्यू की तैयारी अब निकाल सकता हूं, दोबारा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो उन्हीं कंपनीज में, इंटरव्यू क्लियर करो, अपना स्विच कर लो, ठीक है। थर्ड ईयर स्टार्ट होते हैं या 2.5 साल के बाद आपको स्विच हो जाएगा, पैकेज डबल हो गया, अब अपने पैशन के ऊपर और ज्यादा फोकस करो। आपके पास अच्छे पैसे आ गए, उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, अलग अलग जगहों पे। इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड्स में डालो, ठीक है, एफडी वगैरह में कम डालो, म्यूचुअल फंड्स में डालो, अपने पैशन के ऊपर इन्वेस्ट करो। ऐसा भी नहीं है कि सारे पैसे सेव कर लिए, अपने घर वालों को घुमाओ, घर वालों अपने घूमने पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने पैशन के ऊपर इन्वेस्ट करो कि ये वाली जो मेरी है पैशन, मैंने जैसे अगर मैं खेलने में फोकस कर रहा हूं तो मैं कैसे खेल के इस पे पैसा कमा सकता हूं। अगर मुझे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन करना है तो नए गैजेट्स ले रहा हूं, कैमरा ले रहा हूं, कैसे मैं बना सकता हूं, कहां जाके मुझे कंटेंट शूट करना है, कैसे कोलैबोरेशन करनी है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना करो, स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपका पैकेज अच्छा हो गया, पैसे हैं तो इन्वेस्ट करो, उसके ऊपर फोकस करो, जॉब के ऊपर फोकस करो। अब जो नई जॉब ज्वाइन की है वहां पे भी सेम ही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। जो प्रोजेक्ट चीजें आपको आती है वो तो सीख ली, जो नॉलेज ट्रांसफर मिलेगी उसमें आपको सीखना है, जितना वो सिखा पा रहे हैं ज्यादा कोई नहीं बताएगा उसमें आपको ऊपर ऊपर से बताएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा। जब आप काम कर रहे हो तो यूज केसेस सीखो, मतलब अपने आप को उसमें क्या करना है, उस टेक्नोलॉजी में, उस काम में आपको बेटर 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 हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। तो ये आपका एक्सपीरियंस है जो रहने वाला है, कैसे आपको अपनी जॉब फाइंड आउट करनी है कॉलेज के बाद, कैसे उसके ऊपर ध्यान देना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। और एक टाइम शायद ऐसा है कि आप अपने पैशन में इतने ज्यादा
सक्सेसफुल हो जाओ खेलने में या कंटेंट क्रिएशन में, या यूट्यूब चैनल बनाया तो यूट्यूब चैनल आपका इतना ज्यादा अच्छा चल जाए कि आपको मतलब कि जॉब छोड़ने का भी हो जाए कि आप छोड़ सकते हैं भाई, आपका यही ज्यादा अच्छा चल गया। तो ये सब चीजें आपको ऐसे फोकस करना है लाइफ में। यही पूरा एक्सपीरियंस है जो मैंने बताया। अभी आगे आगे मैं आपको और नए नए एक्सपीरियंस बताता जाऊंगा कि मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था जॉब का, आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्या गलती करनी है, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।